चलिए रुक कर लेते भोपाल का। एक और बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। जी हां, भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने की बैठक और चुनाव को मद्देनजर ये बैठक की गई है। वरिष्ठ नेताओं के साथ करीब 2 घंटे तक मंथन हुआ। बैठक के बाद अमित शाह ने दिया साफ संदेश। उन्होंने कहा है कार्यकर्ताओं को अहमियत दे सभी बड़े नेता। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि आदिवासियों के मुद्दे पर संवेदनशील रहने की सलाह दी है। बैठक के बाद सिंधिया को तवज्जो देते नजर आए शाह। वहीं प्रदेश के बड़े निर्णयों में अब केंद्र का सीधा हुआ हस्तक्षेप। तो बड़ी खबर मध्य प्रदेश भोपाल से इस वक्त के आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में चुनावी बिसात बिछना शुरू हो गई है। चुनाव में महज 4 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में भाजपा पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। भाजपा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को मध्य प्रदेश बीजेपी के नेताओं के साथ अहम बैठक ली। इसमें शाह ने इसी साल नवंबर-दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सफलता का मंत्र दिया। करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली है, जिसमें शाह ने सभी विधानसभा सीटों की रिपोर्ट मांगी कि कहां बीजेपी बेहतर है और कहां कमजोर। जनता पार्टी के आगामी 2023 के चुनाव की दृष्टि से विजय संकल्प अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश के अंदर हो रही है और इसके निमित्त मध्य प्रदेश की राजनीतिक परिस्थिति का गहराई के साथ सूक्ष्म विश्लेषण आज माननीय अमित शाह जी के समक्ष उनके नेतृत्व में हुआ है और विजय के लिए कि मध्य प्रदेश के चुनाव में विजय की रणनीति के साथ व्यापक गहराई के साथ मंथन आज 2023 के चुनाव को लेकर के हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की सुदृढ़ता के साथ जो हमने कार्यक्रमों को तैयारी की है, उस निमित्त सारी समीक्षा करने के बाद अब मध्य प्रदेश के अंदर माननीय अमित शाह जी ने आज ऐलान कर दिया है कि विजय संकल्प अभियान की शुरुआत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। जय हिंद, जय भारत। तो आपको बता दें, कल बैठक हुई है, विशेष बैठक अमित शाह ने लिया। अचानक दौरा ये अमित शाह का मध्य प्रदेश भोपाल में था। ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय सीधे हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, कल अमित शाह का अचानक दौरा हुआ, 2023 विधानसभा चुनाव को मद्देनजर ये दौरा कितना महत्वपूर्ण? कहीं ना कहीं ये भी खबरें आ रही थी कि सत्ता संगठन में बदलाव हो सकता है। क्या अमित शाह का दौरा इन खबरों पर विराम लगा रहा है? देखिए नेहा, बहुत स्पष्ट रूप से अमित शाह ने कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं उसको लेकर अगर हम बात करें तो स्पष्ट ये तो नजर आता है कि इस दौरे में बदलाव की कहीं पे कोई बात उतनी चर्चा नहीं हुई, लेकिन अमित शाह साथ में इसके ये भी एक बड़ा संदेश देते नजर आए हैं। एक इस तरह से उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से ये बात कही है कि अगर मध्य प्रदेश में सुधार करने की बहुत आवश्यकता है, सत्ता और संगठन दोनों के स्तर पे, बड़े स्तर पे कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन नेताओं को अपनी प्रकृति और प्रवृत्ति में बदलाव की जरूरत है। क्योंकि जिस तरह के मामले लगातार नेशनल मीडिया में आए हैं, अमित शाह उससे खासे नाराज भी हैं, चाहे वो आदिवासियों के अत्याचार का मामला हो या फिर महिलाओं को लेकर क्राइम्स के मामले हो। जिस तरह के घटनाक्रम हुए हैं उसके बाद में जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसमें सुधार की बहुत सारी गुंजाइशें हैं। अमित शाह ने ये कहा है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि विजय संकल्प अभियान का मतलब यह है कि कार्यों में मुस्तैदी, और तमाम बड़े नेताओं के, कुछ ऐसे भी बड़े नेता हैं जो भले ही समय केंद्र में हो या संगठन में दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी पे हो, उनके लिए भी एक स्पष्ट संदेश दिया है कि उनको प्रदेश को अहमियत देनी है, इन्वॉल्वमेंट रखना है और साथ में किसी तरह का डिस्टर्बेंस पैदा नहीं होना चाहिए बड़े नेताओं के बीच में। ये बात उन्होंने बहुत स्पष्ट तरह से कही है कि अभी भी समन्वय की कमी है, समन्वय बढ़ाने की बहुत जरूरत है। इसके साथ साथ विजय संकल्प अभियान पारित किया गया है, यानी कि मध्य प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों में, क्योंकि इस समय जिस तरह के फीडबैक हैं वो चिंताजनक है। ये बात अमित शाह तक के भी पहुंची है, केंद्र तक भी पहुंची है, क्योंकि अभी शायद भारतीय जनता पार्टी की तुलना में कांग्रेस बेहतर नजर आई है। जिस तरह के फीडबैक की बात होती है, जिस तरह के अभी तक के जो सर्वे हुए हैं उनकी बात होती है, तो अमित शाह चाहते हैं कि जिन विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ज्यादा कमजोर है उन पर सबसे पहले फोकस किया जाए। साथ में इस विजय संकल्प अभियान में एक बड़ी चीज ये भी कही गई है कि जो सीटें कमजोर हैं उनके क्लस्टर्स बनाए जाएं और उन क्लस्टर्स पे अन्य नेताओं को जिम्मेदारी दी जाए, चाहे वो प्रहलाद पटेल हो या कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे वो फग्गन सिंह कुलस्ते हो। इन तमाम नेताओं को भी अब कोर कमेटी की जिम्मेदारी लेनी होगी। इन सबके भीतर अगर बात की जाए जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया को अहमियत देने की। सिंधिया को हमने देखा था कि प्रधानमंत्री मोदी भी अकेले अपने साथ ले गए थे, जबकि 2 केंद्रीय मंत्री और भी थे,
कल भी वही स्थिति बनी जब अमित शाह लौटे तो फग्गन सिंह कुलस्ते, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे चेहरे भी मौजूद थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया अकेले वापस लौटे हैं अमित शाह के साथ में। हो सकता है कई सारे महत्वपूर्ण कार्य रहते हैं, इसके चलते वो साथ में गए हो दोनों बार, लेकिन चर्चाएं जी अनुराग, यही जानना चाहेंगे कि राजनीतिक पहलू से जब अमित शाह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने साथ ले जा रहे हैं, तो राजनीतिक समीकरण से इसे कैसे देखते हैं? तो अनुराग से हमारा संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से अनुराग जी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें, कल महत्वपूर्ण बैठक मध्य प्रदेश भोपाल में हुई। अमित शाह का अचानक दौरा था और कार्यकर्ताओं को अहमियत दे, ऐसा भी अमित शाह ने कहा है। वहीं बैठक के बाद अमित शाह ने सभी के लिए एक जीत का मंत्र दिया है। 2023 के चुनाव की रणनीति, अचानक ये बैठक हुई है, क्या कुछ टिप्स दिए गए हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं अमित शाह यानी केंद्र तक वो मुद्दे जा रहे थे जो मध्य प्रदेश में विवाद की स्थिति पैदा करते हैं। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की मुख्य कमान संभालते ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक्शन मोड में आ गए हैं। मात्र 24 घंटे की संक्षिप्त सूचना पर शाह भोपाल आए और राजनीतिक क्षेत्र में हलचल जान ली है। 1.5 घंटे की देरी में भोपाल पहुंचे और शाह ने मंगलवार को बड़ी बैठक ली। अनुराग से हमारा एक बार फिर से संपर्क जुड़ गया। अनुराग, यही मैं पूछ रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे या अमित शाह आए थे, दोनों ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को काफी तवज्जो देते हुए दिखाई दिए, क्योंकि जब वो वापस लौटे हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके साथ गए हैं। राजनीतिक समीकरण से इसे कैसे देखते हैं? तो एक बार फिर से अनुराग से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश भोपाल से बता रहे, शाह की बैठक से निकले तो भाजपा नेताओं के चेहरे भी खिले हुए दिखाई दिए थे, ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है। देखिए, बिल्कुल अगर हम इस पूरी तस्वीर की बात करते हैं, जिस तरह का ये पूरा नजारा था, उसमें ये बहुत साफ था, जैसा आपने पूछा भी, कि चाहे नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह हो, जब ये एक साथ अपने साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया को ले जाते हैं तो एक संदेश देने की कोशिश होती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कितने महत्वपूर्ण है, और सियासी दृष्टि से भविष्य के जो समीकरण है उनको भी कहीं ना कहीं इसकी तरफ एक इशारा मिलता है कि सिंधिया बड़ी भूमिका में आ सकते हैं, चाहे वो कैंपेनिंग कमेटी के चीफ बन जाए या फिर 2023 के बाद किसी बड़ी भूमिका में नजर आए। तो ये बहुत स्पष्ट संदेश है कि उनकी अहमियत कम नहीं है, और ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि अगर सिंधिया को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले तो कार्यकर्ता अभी से ये मन बनाकर रखे कि उन्हें आगे सिंधिया के साथ एडजस्ट करना है, क्योंकि अभी ये बात कई दफा आती है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर बड़ी कमान दी जाएगी तो कितना एडजस्ट कर पाएगा उनके साथ। तो धीरे धीरे इसका माहौल बनाने की भी कोशिश ये दोनों बड़े नेता कर रहे हैं। फिलहाल बदलाव की कोई संभावना नहीं है, लेकिन भविष्य में या 23 के बाद में अगर किसी बड़ी जिम्मेदारी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आते हैं तो उसके लिए एक मानस बनाने की कोशिश है दोनों ही नेताओं की, और इसी तरह से वो संदेश देके गए हैं, एक बार नरेंद्र मोदी और दूसरी बार अमित शाह। जी अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत